जी नमस्कार। मैं डॉक्टर UN त्रिपाठी, क्षेत्रीय निदेशक इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसमें हर सप्ताह रविवार के दिन 11 बजे हम आपसे लाइव बातचीत करते हैं अपने विद्यार्थियों से और उनको नई जानकारियों से अवगत कराते हैं और उनकी जो भी क्वेरीज़ हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनके कुछ सवाल हैं, उनको यहाँ पर सुनते हैं, कमेंट्स बॉक्स में देख करके उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत के कुछ मिनट्स मैं आपको नवीनतम जानकारियों से, न्यू अपडेट से अवगत करा दूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना पैंडेमिक की थर्ड वेव के चलते इग्नू मुख्यालय द्वारा यह डिसीजन लिया गया है कि जो सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2021 की जो सत्रांत परीक्षा 20 जनवरी 2022 से शुरू होनी थी, उसको अगली नोटिस तक के लिए टाल दिया गया है। तो जब भी यह परीक्षा पुनः निर्धारित की जाएगी, उसके कम से कम 15 दिन पहले हम विद्यार्थियों को सूचित करेंगे। तो अभी तब तक के लिए आप फेसबुक, हमारे ट्विटर अकाउंट, हमारी रीजनल सेंटर वाराणसी वेबसाइट, इग्नू वेबसाइट से संपर्क में रहें। कोई भी जानकारी होगी तो हम अपने इन सभी माध्यमों से विद्यार्थियों को सूचित करेंगे कि सत्रांत परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। इस बात का हमें भी बहुत खेद है क्योंकि हमारी परीक्षा की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन कोरोना की इस तीसरी लहर के चलते जब दिन प्रतिदिन नए केसेस की संख्या में बहुत ज़ोरदार इजाफा हो रहा है, तो इस घड़ी में इग्नू मुख्यालय ने निर्णय लिया कि अपने विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनके प्रियजनों की सुरक्षा को देखते हुए यह उचित नहीं होगा कि हम अभी परीक्षा कराएं। तो अगले सूचना तक के लिए परीक्षा टाल दी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इग्नू PhD का एंट्रेंस फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 14 जनवरी तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है और 15 जनवरी तक दिसंबर 2021 सत्रांत परीक्षा के लिए जो भी असाइनमेंट लिए जा रहे थे, उनकी डेट एक्सटेंड करके 15 जनवरी 2022 तक विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कर दी गई है। तो आप 15 जनवरी 2022 तक अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। अभी जैसे परीक्षा टल गई है, तो इस संबंध में विद्यार्थियों के मन में एक सवाल जरूर होगा कि क्या विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। तो इस मामले में मैं आपको क्लियर कर लूं कि अभी मुख्यालय की तरफ से इस तरीके की कोई दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं कि विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा, किन विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। अभी तक विश्वविद्यालय की मंशा यही थी कि हम विद्यार्थियों की परीक्षा सुचारू रूप से पहले के ही प्रणाली के आधार पर कराएं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि इस अचानक से तीसरी लहर की वजह से। तो जो भी निर्णय होगा, अगर कोई भी परीक्षा से संबंध में कोई निर्णय होगा, तो आप RC वाराणसी की वेबसाइट, इग्नू की वेबसाइट, हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट हैंडल पर विजिट करते रहिए। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जनवरी 2022 सत्र के लिए नव प्रवेश यानी फ्रेश एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन दोनों इस वक्त चल रहे हैं। नव प्रवेश शुरू हो चुका है इस बार बहुत ही रिकॉर्ड समय में। पिछला नव प्रवेश जबकि जुलाई में ही बंद हुआ, जुलाई 2021 का नव प्रवेश था, दिसंबर में जाकर के 15 दिसंबर को बंद किया गया और उसके 8-9 दिन के भीतर ही जनवरी 22 के लिए पोर्टल को फिर से शुरू कर दिया गया है। और उस पोर्टल के लिए
आप सभी को सूचित करना चाहूँगा कि जो भी नव प्रवेश लेना चाहें इग्नू में किसी भी प्रोग्राम में, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री, किसी भी प्रोग्राम में जो इग्नू में उपलब्ध प्रोग्राम है उनमें से किसी में भी एडमिशन लेना चाहें तो आप इग्नू की वेबसाइट पर ऑनलाइन लिंक पर फ्रेश एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी सूचना जो री रजिस्ट्रेशन के विषय में जो मैं बात कर रहा था, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जनवरी 2022 के लिए अभी भी कई विद्यार्थियों ने अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो री रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो कि विद्यार्थियों को समय से करा लेनी चाहिए। मुख्यतया इस जनवरी 2022 सत्र के लिए जिन भी विद्यार्थियों ने जनवरी 2021 सत्र में फ्रेश एडमिशन लिया है किसी भी डिग्री प्रोग्राम में या किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में, या वो डिग्री ग्रेजुएशन डिग्री के सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है तो वो एलिजिबल हैं। जैसे जिस भी विद्यार्थी ने जनवरी 2021 में फर्स्ट ईयर में डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या सेमेस्टर बेस्ड में एडमिशन लिया है, वो जनवरी 2022 के लिए डिग्री का प्रोग्राम का विद्यार्थी है तो सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का विद्यार्थी है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए अवेलेबल है। जो जिस भी प्रोग्राम के लिए, जिस भी सेमेस्टर के लिए एलिजिबल है वो अपना नेक्स्ट सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन यानी पुनर्नामांकन करा सकता है। नए विद्यार्थियों के लिए मैं सूचित करना चाहूँगा कि री रजिस्ट्रेशन में आपको सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर जो भी है आपको उसमें एडमिशन कराना होता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आपने दिया है या आप उसको ऑलरेडी पास नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी तो फर्स्ट ईयर के जनवरी 2021 के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से टाल दिया गया। लेकिन फिर भी आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेना चाहिए। उससे फ़ायदा यह होगा कि आपके समय की बचत होगी। अगर आप इस इंतज़ार में रहेंगे कि मैं फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दूंगा, उसमें पास होऊंगा या जैसे भी पास होऊंगा और उसके बाद एडमिशन लूँगा, तो आप 6 महीना लेट हो जाएंगे। इग्नू की विश्वविद्यालय की इस दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से पहले ही सेकेंड ईयर में एडमिशन अप्लाई कर देना होता है, जिसके लिए हम विद्यार्थियों को लगातार मैसेज भेज रहे हैं। कृपया जिन्होंने भी अभी तक फर्स्ट ईयर के में जो एडमिशन लिए हैं सेकेंड ईयर में, या जिनका थर्ड ईयर में एलिजिबल है थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं लिया है, वो कृपया उन मैसेजेस को इग्नोर ना करें। अपना सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या अगर आप सेमेस्टर जैसे BCA, MCA, MBA प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं तो जिस नेक्स्ट सेमेस्टर में जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उसमें आप एडमिशन ले लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर की किताबें ऑनलाइन किताबें आसानी से हम उपलब्ध करा सकें समय पर, और आप असाइनमेंट और एग्ज़ाम दे करके समय पर अपना प्रोग्राम पास कर सकें। अगर आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो भी आप एडमिशन ले लें, जिससे कि आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बाद नेक्स्ट जनवरी में सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप इस जनवरी सत्र के लिए सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको जुलाई सत्र में जाना पड़ेगा। तो उस जुलाई के बाद आपको नेक्स्ट जून में एग्ज़ाम के लिए आहरे माना जाएगा, तब आपका 6 महीना लेट हो जाएगा। और आपको इग्नू री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आप या तो ऑनलाइन rr.ignu.ac.in, जो कि हमारी इग्नू वेबसाइट पर भी ऑनलाइन लिंक के अंतर्गत री रजिस्ट्रेशन लिंक में अवेलेबल है, वहाँ पर आप एडमिशन करा सकते हैं, या सीधे आप इग्नू RR फॉर री रजिस्ट्रेशन होता है तो ignu.rr.online.ac.in पर अपने आपको क्लिक करके गूगल में आप उस पर री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। या दूसरा लिंक है ignu.samarth.edu.in। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ignu.samarth.edu.in। इस पे आप री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको इनरोलमेंट नंबर की ज़रूरत होगी। आप इनरोलमेंट नंबर अंकित करेंगे और एक कैप्चा, जो कि एक इमेज होती है जिसको आप कहते हैं कि जो सिक्योरिटी कोड की तरह होता है, उसको आप वहाँ दिया होगा, उसको आप एंटर करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा
जो भी रजिस्टर्ड, जो एडमिशन के समय आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया था उस पर OTP जाएगा, उसके माध्यम से आप री रजिस्ट्रेशन लिंक में अपने आप को रजिस्टर करा के अपना री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अगर किसी को OTP जनरेट होने में या मोबाइल नंबर से OTP जनरेट होने में या री रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो कृपया आप हमें rcvaranasi@ignou.ac.in पर आप हमें मेल करके हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अपना जानकारी ज़रूर दें, जैसे कि आपको आपका कौन सा प्रोग्राम है, आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमें इतना आप डिटेल भेजें जिससे आपकी री रजिस्ट्रेशन करने में आने वाली किसी भी दिक्कत को हम सुलझा सके, उसका समाधान दे सकें। आप हमारे क्षेत्रीय केंद्र के फ़ोन नंबर पर भी सोमवार से शुक्रवार के बीच में फ़ोन कर सकते हैं। और बात करते हैं कुछ फ्रेश एडमिशन की। मैं देख रहा हूं कि हमारे विद्यार्थी बहुत लगातार सवाल पूछ रहे हैं। मैं ज़रूर उन सब के जवाब दूंगा। जैसे कि एक बहुत ही वाजिब सवाल है, अभी किसी विद्यार्थी ने पूछा है कि ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट किया था बट स्टेटस नहीं पता चल रहा है सर। हाँ, ये एक बड़ा वाजिब सवाल है। अभी असाइनमेंट जमा करने की डेट चल रही है। देखिए, इग्नू की वेबसाइट पर ऑनलाइन सबमिशन स्टेटस एक लिंक होता है जो कि आपके रजिस्ट्रेशन स्टेटस में होता है। लेकिन जैसे कि आपने अभी असाइनमेंट जमा किया तो ऐसा नहीं होता कि दूसरे ही दिन या तीसरे दिन हम आपको उसमें असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस उसमें आपका पता चल पाएगा। अगर आपने असाइनमेंट जमा किया है तो देखिए, लास्ट डेट अभी 15 जनवरी है। तब तक हम सारे असाइनमेंट अपने यहाँ विद्यार्थियों के हमारे यहाँ जमा होते हैं, अपने अपने स्टडी सेंटर्स पे सभी अध्ययन केंद्र जमा करते हैं और फिर उन असाइनमेंट्स की सॉर्टिंग होती है। उनको अलग अलग बांटा जाता है कि वो किस अलग कोर्स के, जिस कोर्स के विद्यार्थी सबका असाइनमेंट एक साथ रख करके, और उनको ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें जैसे कई कोर्सेज में सैकड़ों कोर्सेज होते हैं एक अध्ययन केंद्र पर जहाँ पे विद्यार्थी अपना असाइनमेंट जमा करते हैं। उनको अलग अलग सेपरेट करके, उनकी सॉर्टिंग करके, उनको फिर से इवैल्यूएटर यानी जो एग्जामिनर है जो उसको जांचेगा उसके पास भेजता है, अध्ययन केंद्र द्वारा भेजा जाता है और वो इवैल्यूएटर अपना असाइनमेंट उसको इवैल्यूएट करके उसके मार्क्स वापस अध्ययन केंद्र पर भेजते हैं और अध्ययन केंद्र हमें भेजता है। जब हम उसको अपडेट करते हैं ऑनलाइन तब जाके वो असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस में दिखता है। अगर आपका असाइनमेंट जमा है और आपको कोई खास स्टेटस नहीं पता चल रहा है तो एक तरीका हो सकता है कि आप अपने अध्ययन केंद्र से पता कर लें। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप जो है थोड़ा वेट कर लें, आपका रिजल्ट जल्दी ही अपडेट कर दिया जाएगा। थोड़ा सा इसमें आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जैसे विद्यार्थी ने असाइनमेंट जमा किया और उनको लगता है कि तुरंत ही मार्क्स, नहीं, सैकड़ों असाइनमेंट एक अध्ययन केंद्र पर जमा होते हैं। इनफैक्ट हजारों असाइनमेंट एक अध्ययन केंद्र पर जमा होते हैं। उनको सॉर्टिंग करके उनमें कोई गलती ना हो जाए, उनको ध्यान से सॉर्ट करके और उनको एग्जामिनर्स के पास भेजा जाता है और एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें कि विद्यार्थियों के साथ समुचित न्याय हो सके। उन्होंने जो असाइनमेंट जमा किए हैं, जो मेहनत से लिख करके जमा किए हैं, और उसका समुचित हल, उसको प्रत्युत्तर उसको आसानी से मिल सके और जो भी उन्होंने मेहनत से असाइनमेंट जमा किए हैं उसके नंबर टाइमली हम चढ़ा सकें। हम इसका बहुत प्रयास करते हैं। इसके लिए आपके अध्ययन केंद्र और हमारा क्षेत्रीय केंद्र बहुत मेहनत करता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, जल्दी ही रिजल्ट। वैसे असाइनमेंट का मार्क्स के रिजल्ट एक के अनुसार टर्म एंड एग्ज़ाम के रिजल्ट के साथ आते हैं, लेकिन टर्म एंड एग्ज़ाम टल गया है तो हम कोशिश करेंगे कि आपका मार्च तक, जिन्होंने भी दिसंबर एग्ज़ाम के लिए असाइनमेंट जमा किया वो मार्च तक वेट कर लें। मार्च तक हम कोशिश करेंगे कि सभी असाइनमेंट के रिजल्ट घोषित कर दें। और विद्यार्थी बार बार कहते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा करा लीजिए, ऑनलाइन परीक्षा करा लीजिए। देखिए, आप दिल्ली विश्वविद्यालय का उदाहरण इग्नू को नहीं दे सकते। दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए, इग्नू पूरे देश, पूरे समूचे देश के विश्वविद्यालय है। हमारे विद्यार्थी गांव-गांव में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं है। अगर हम ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएंगे तो हमारे वो गांव देहात के विद्यार्थी जिनके पास उस तरीके के कोई समुचित साधन नहीं है,
ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है, वो उस प्रणाली से पूरी तरीके से वंचित हो जाएंगे। इग्नू जन जन का विश्वविद्यालय, हमको हर समाज के हर उस तबके का ख्याल रखना पड़ता है जिसके पास कोई सुविधा नहीं। हम कोशिश करते हैं वहाँ भी पहुँचे। हमारे परीक्षा केंद्र ज़िले के कोने कोने में बनाए जाते हैं, बहुत दूर दराज इलाकों में भी बनाए जाते हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि बार बार परीक्षा टलने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए सबसे ज़्यादा समस्या विश्वविद्यालय के स्तर पर हम लोगों को उसका सामना करना पड़ता है। एक तरीके से हमारी परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अचानक से इस महामारी के चलते विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को हित में ध्यान रखते हुए हमने ये कदम लिया है। एक विद्यार्थी ने पूछा है, सर पिछले साल का असाइनमेंट इस साल जमा हो सकता है? बिल्कुल, अगर आपका पिछले साल आपने असाइनमेंट जमा नहीं किया था तो इस साल आप जमा कर दें। बस शर्त ये है कि जो भी करंट क्वेश्चन पेपर है असाइनमेंट के, उनका सोल्यूशन, आप पुराना क्वेश्चन पेपर के असाइनमेंट न जमा करें। जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट के अवेलेबल है इग्नू की वेबसाइट पर, उसको जमा करें। लास्ट ईयर का लास्ट पेपर बचा है, उसका एग्जाम होगा या प्रमोट होगा? देखिए, लास्ट ईयर के तो सारे पेपर्स के एग्जाम होंगे। लास्ट ईयर का कोई भी विद्यार्थी कभी प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी रखें और प्रमोशन के बारे में चिंता ना करें। बार बार वही सवाल दोहराने से, मैंने जैसा शुरू में ही बताया कि इस सिलसिले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया कोरोना महामारी को देखते हुए कि अभी अगले कुछ दिनों में ये महामारी का क्या स्वरूप होता है, सरकार के क्या निर्णय होते हैं, उस सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार इग्नू अपना डिसीजन लेगा। अभी मैं बात कर रहा था, जैसे आपके विद्यार्थी पूछ रहे हैं सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट जमा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जमा कर सकते हैं। इग्नू में ये फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा होती है कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम भी साथ दे सकते हैं, असाइनमेंट भी जमा कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि 48 क्रेडिट से ज़्यादा के एग्ज़ाम एक साथ आप नहीं दे सकते एक ही टर्म एंड एग्ज़ाम में, मतलब एक ही महीने में एक ही टर्म एंड एग्ज़ाम में। अदरवाइज आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के असाइनमेंट, अगर आपके दोनों का टर्म पूरा हो गया, 2 साल आपके मिनिमम कंप्लीट हो गए, तो आप दोनों असाइनमेंट आप साथ में जमा कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा था कि कुछ प्रोग्राम्स की इस बार बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो है हमारे यहाँ, सतत शिक्षा विद्यापीठ, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स हैं हमारे पास इग्नू के पास। जैसे सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर। ये 2 सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम हैं। पहले मैं इनकी चर्चा कर लूँ, इसके बाद इसके डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम और एक डिग्री लेवल के प्रोग्राम की मैं चर्चा करूँगा। तो सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम है और सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, ये भोजन और पोषण से संबंधित और शिशु देखभाल से संबंधित प्रोग्राम है। ये बहुत ही उपयोगी 6 महीने के बहुत ही छोटे प्रोग्राम हैं। इनको बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम एफर्ट के साथ आप एक अच्छी सर्टिफिकेट अर्जित कर सकते हैं, एक अच्छा सर्टिफिकेट अर्जित कर सकते हैं। खासकर महिलाएं जिनका पर परिवार के भोजन पोषण की जिम्मेदारी होती है, जो लड़कियां हैं जो ग्रेजुएशन कर रही हैं या ग्रेजुएशन कर चुकी हैं या इंटरमीडिएट पास हैं, वो सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन या सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, ये प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। सिर्फ 3 कोर्सेज का एग्ज़ाम है जिसमें आपको 6 महीने में पेपर ये पास करके, और ये आप एग्ज़ाम पास करके आप एक सर्टिफिकेट, इसमें रोजगार की संभावनाएं भी हैं। मेडिकल क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में आप इसमें रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2 प्रोग्राम हैं, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन यानी CFN और सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर। और ये आप 6 महीने के इन प्रोग्राम को, जिन मिनिमम एलिजिबिलिटी आप इंटरमीडिएट पास किया हुआ कोई विद्यार्थी इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। वैसे सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन की मिनिमम एलिजिबिलिटी 18 साल है, जिसमें यानी 18 साल का कोई भी ऐसा व्यक्ति, मिनिमम 18 साल का, जिसको किसी भी एक भाषा का, हिंदी इंग्लिश किसी भी एक भाषा का का ज्ञान है, वो इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। तो
तो अमूमन मैं अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ कि जो भी इंटरमीडिएट पास है वो 18 साल का हो ही चुका होता है और या ग्रेजुएशन में है। एक ख़ास बात यह है कि आप डिग्री प्रोग्राम के साथ एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी साथ साथ कर सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी किसी ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में हैं तो भी आप सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन और सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, ये इन दोनों में से किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एक स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम है, आपका स्किल बढ़ेगा। और जैसे कि आजकल सारी बीमारियां, सब कुछ स्वास्थ्य का मेन केंद्र बिंदु आपका भोजन और पोषण होता है। तो जब उसके बारे में हम लोग सभी लोग भोजन पोषण लेते ज़रूर हैं, लेकिन वो कितनी मात्रा में कहाँ उपयोगी है, किस तरीके से कम एफर्ट्स के साथ ज़्यादा पोषक तत्व तो हम अपने शरीर को दे सकते हैं, उसकी जानकारी उसमें है। और DNHE और DECE यानी डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये भी भोजन और पोषण से संबंधित प्रोग्राम है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन का डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये 1 साल का प्रोग्राम है। इसमें एक प्रोजेक्ट भी होता है, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा प्रोग्राम जो मैंने बताया, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये टीचिंग में जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो टीचिंग में जाना चाहते हैं, प्राइमरी टीचिंग में, वो उनके लिए बहुत उपयोगी प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इसमें भी एक प्रोजेक्ट है और ये भी 1 साल का प्रोग्राम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में डिप्लोमा बहुत ज़रूरी होने जा रहा है। तो इस तरीके के एक प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी विद्यार्थी। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी सिर्फ इंटरमीडिएट है, तो आप इन दोनों में से किसी प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, BSc किए हुए विद्यार्थी जो लाइफ साइंस फील्ड से BSc हैं, या केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट है उनका ग्रेजुएशन में BSc में, वो MSc फूड एंड न्यूट्रिशन में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कुछ प्रोग्राम की जानकारी थी। और अब मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने सवाल पूछ लें चैट बॉक्स में, जिससे कि मैं उनको एक एक करके जवाब दे सकूं। MA हिस्ट्री का एग्ज़ाम डेट कब तक आएगा? जैसा मैंने बताया कि एग्ज़ाम जो दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम था वो टल चुका है, और उसकी निश्चित डेट, जो अगली डेट होगी, वो जल्दी घोषित की जाएगी जब भी कोरोना महामारी का तीसरा दौर ख़त्म हो जाएगा और सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार। लेकिन एक बात तय है कि एग्ज़ाम शुरू होने से कम 15 दिन पहले ये सूचना हमारे सभी माध्यमों पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे ट्विटर हैंडल पर ये सूचना जारी कर दी जाएगी। और MSD में क्या एग्ज़ाम फॉर्म अभी फिल किया जा सकता है? एक सवाल के जवाब में मैं बताना चाहूँगा कि जी नहीं, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट बीत चुकी है, तो अब एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। एक विद्यार्थी ने पूछा है, सितंबर में असाइनमेंट सबमिट किया था, अभी तक स्टेटस शो नहीं कर रहा है। जी हाँ, सितंबर में आपने असाइनमेंट सबमिट किया था, वो इवैल्यूएशन प्रोसेस में है। जैसा इस बातचीत की शुरुआत में ही मैंने बताया कि एग्ज़ाम असाइनमेंट सबमिशन डेट बढ़ती जा रही है, जो कि 15 विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अभी वो 15 जनवरी है। तो इसके बाद सारे असाइनमेंट को सॉर्ट आउट करके उनको इवैल्यूएशन के लिए भेज दिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि मार्च तक सभी विद्यार्थियों के असाइनमेंट के अवार्ड्स हम वेबसाइट पर अपलोड कर दें, जिससे कि अपने असाइनमेंट जमा कर अपने असाइनमेंट के मार्क्स दे सके। सर, MA एजुकेशन का रिसर्च प्रपोजल कितने कॉपी में सबमिट करना होता है? रिसर्च प्रपोजल आपको एक ही कॉपी में सबमिट करना होता है, एक आप अपने पास रख लें। आपको MA एजुकेशन का रिसर्च प्रपोजल रीजनल सेंटर पर आप जमा कर सकते हैं। और अगला सवाल है, सर मेरा PG में जुलाई सेशन 2021 में अक्टूबर में एडमिशन लिया था, क्या उसे अब कैंसिल कर सकता हूँ? जी, वो अगर वो उसका कंफर्मेशन किए हुए काफ़ी समय हो गया है तो अब आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। PGCGI जून 2021 का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। हाँ, एक सवाल और, अगर आप जुलाई में आपने एडमिशन लिया था और
तो जुलाई सेशन के लिए तो आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीस जो है वो रिफंड में हो सकता है कुछ कटौती हो जाएगी या फीस आपको वापस नहीं मिलेगी अगर आपकी किताबें रिलीज़ हो चुकी हैं। तो उस वजह से भी मेरा ही सलाह है कि अगर आप कर सकें प्रोग्राम तो कर लें। अगर आपके लिए मजबूरी है कैंसिल कराना तो कैंसिल कराएं, लेकिन फ़ीस नहीं मिल पाएगी। PGCGI जून 2021 का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है सर। जी हाँ, अगर नहीं हुआ है तो आप rcvaranasi@ignou.ac.in पर आप हमें इनरोलमेंट नंबर के साथ मेल करें, जिससे कि हम उसको कनेक्टेड बॉडी को हम उसको मेल फॉरवर्ड करके पता कर पाएँ कि वो रिज़ल्ट अभी तक, अगर आपने थ्योरी पेपर दिया है तो वो रिज़ल्ट अभी तक घोषित क्यों नहीं हुआ है। और ग्रेड कार्ड स्टेटस के विषय में, तो ग्रेड कार्ड स्टेटस विकास शर्मा जी अगर आपको देखना है तो ग्रेड कार्ड स्टेटस इग्नू की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। और अगर कोई आपका रिजल्ट या असाइनमेंट से संबंधित कोई समस्या है तो rcvaranasi@ignou.ac.in पर आप हमें मेल कीजिए अपने इनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम के साथ। मास्टर इन GIS एंड रिमोट सेंसिंग जी अभी नहीं, अभी PGCGI है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, अभी वो प्रोग्राम अवेलेबल है। मास्टर प्रोग्राम अभी नहीं अवेलेबल है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रयासरत है, हो सकता है जल्दी ये प्रोग्राम अवेलेबल हो जाएगा। मास्टर्स लेवल पे इधर बीच कुछ नए प्रोग्राम इग्नू ने लॉन्च किए हैं, जैसे मास्टर इन ज्योतिष, मास्टर इन संस्कृत, मास्टर इन उर्दू और MSc DFSM जो कि मास्टर इन डायटिक्स एंड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट था, उसको नए नाम के साथ मास्टर इन फूड एंड न्यूट्रिशन के साथ ये लॉन्च हुआ है। इस तरीके के और भी कई मास्टर लेवल के प्रोग्राम हैं जो कि लॉन्च हुए हैं। हाँ, MA इन जर्नलिज्म लॉन्च हुआ है जो कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन था। MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। और मैंने जुलाई 2020 एडमिशन लिया था। आई हैव टू मेक प्रिपरेशन फॉर सेकेंड ईयर बट आई हैव नो फिजिकल स्टडी मटेरियल। अगर सेकेंड ईयर का आपको एडमिशन स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो कृपया आप हमें मेल करें और RC वाराणसी पे, जिससे कि हम आपका स्टेटस चेक कर सकें और आपको मटेरियल उपलब्ध करा सकें। सर, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करके फरवरी 2021 में एग्ज़ाम दिया था बट असाइनमेंट का स्टेटस नहीं आया। जी, आप एक बार हमें उसका डिटेल भेजें, हम पता करें कि आपका असाइनमेंट का क्या, आपने अगर एक सर्टिफाइड लिंक पर ही जो कि हमने RC वाराणसी की वेबसाइट पर जमा दिया था, अगर उसी लिंक पर जमा किया होगा तो आपका असाइनमेंट ज़रूर होगा। हम एक बार उसको चेक करवा लेंगे। सर, मैं JMC जनवरी 2021 का स्टूडेंट हूँ। हम प्रैक्टिकल का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, सेंटर पर फ़ोन करो। जी हाँ, देखिए, जैसे कोरोना की वजह से अभी फिजिकल क्लासेस जो हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो नहीं चल रही थी, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो जो प्रैक्टिकल जो थे इसमें, इसके लिए अटेंडेंस ज़रूरी थी, तो उसके लिए वर्कआउट कर रहे थे कि ऑनलाइन प्रैक्टिकल किस तरीके से कराया जा सके। अभी उसी बीच तीसरी लहर आ चुकी है तो पठन पाठन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि जल्द ही अगर इसमें ऑनलाइन मोड में कोई प्रैक्टिकल होगा MA JMC का तो हम ज़रूर कराने की कोशिश करेंगे और हम आपको सूचित करेंगे। और इग्नू का असाइनमेंट ऑफलाइन भी जमा हो सकता है, बिल्कुल जमा हो सकता है। आप अपने स्टडी सेंटर पर ऑफलाइन बाय स्पीड पोस्ट, अभी मैं कहूँगा कि आप स्टडी सेंटर विजिट ना करें, कहीं बाहर कम से कम निकलें, हो सकता है तो आप स्पीड पोस्ट के जरिए आप अपना असाइनमेंट आप स्पीड पोस्ट के जरिए अपना असाइनमेंट जमा कर दें। जनवरी 2022 के लिए री रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट कब तक खुली है? देखिए, अभी जो प्राप्त सूचना के अनुसार जो है, अभी कुछ ही दिन के लिए वेबसाइट खुली है, तो आप जल्दी ही उसमें एडमिशन ले लें। पिछली डेट 31 जनवरी तक थी, 31 दिसंबर तक थी, अब वो 15 जनवरी तक है। तो आपसे अनुरोध है कि जितनी जल्दी आप एडमिशन ले लेंगे, लास्ट डेट के आसपास वेबसाइट पर ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे थोड़ा सा मतलब एडमिशन लेने में दिक्कत होती है। तो जिनको जो भी री रजिस्ट्रेशन के एलिजिबल हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपना री रजिस्ट्रेशन जल्दी ही जमा कर दें।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात फिर होगी आपसे अगले हफ्ते 11 बजे के आसपास। और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना की तीसरी लहर अमूमन आ चुकी है। सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वच्छता अपने आसपास बनाए रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें घर वालों के साथ। इस महामारी के इस दौर से गुजरने की मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें। जी, धन्यवाद।